फ्रेंड्स, जनरली लोगों में ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लीगल और स्टैट्यूटरी राइट्स, इन टॉपिक को लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है। मानव अधिकार क्या होते हैं, संवैधानिक, अन्य संवैधानिक, कानूनी या वैधानिक अधिकार, इसमें लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन होता है। चलिए इस वीडियो के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं जो इन चारों अधिकार को एक दूसरे से अलग करता है। ओके फ्रेंड्स, सो ह्यूमन राइट्स या मानव अधिकार ये क्या होता है? दिज राइट्स आर इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ये हर एक इंसान में इनहेरेंट होता है। जब आप पैदा होते हैं, व्हेन वी बॉर्न, राइट, फ्रॉम दैट टाइम वी हैव दिज राइट्स। ठीक है, तो ये मानव अधिकार जो होता है हमें जन्म से हमारे साथ होता है और हमें मिलता है, रिगार्डलेस कि आप किस कास्ट के हैं, किस सेक्स ओरिएंटेशन के हैं, क्या नेशनलिटी है आपकी, एथनिसिटी क्या है, लैंग्वेज क्या है, रिलीजन क्या है, या कोई भी अदर कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन के रिगार्डलेस आपको जो अधिकार मिलता है आपके जन्म के साथ, ऐसे अधिकार को ह्यूमन राइट्स बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता, भाषा, धर्म या अन्य किसी स्थिति की परवाह किए बिना ये सभी मानव या मनुष्यों में अंतर्निहित होता है। ऐसे अधिकार को मानव अधिकार बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये फ्रेंड्स जो अधिकार हैं ह्यूमन राइट्स या मानव अधिकार, ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा पेरिस में 10 दिसंबर 1948 को अनाउंस किया गया था। ठीक है, सो इसको 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित मानवाधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा है। तो ये मानव अधिकार जो है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को डिक्लेयर किया गया था। इसीलिए ये 10 दिसंबर को फ्रेंड्स ह्यूमन राइट्स डे भी मनाया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है 10 दिसंबर को, क्योंकि इसी डेट को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकार को घोषित किया गया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। आई होप कि ह्यूमन राइट्स सिंपल वे में आप समझ चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं फ्रेंड्स, यही ह्यूमन राइट्स जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देते हैं तो ये राइट्स आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर आता है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप ये चीज़ समझ में आपको आ चुका है। जब इसी मानव अधिकार को संविधान में लाया जाता है तो यह मौलिक अधिकार और अन्य संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अब चलिए फ्रेंड्स समझते हैं कि ये मौलिक अधिकार या अन्य संवैधानिक अधिकार क्या है। सो मौलिक अधिकार फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे, जो हमारा संविधान है, जो में हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 या भाग 3, इसमें मेंशन किया गया है। इसमें जो आर्टिकल हैं वो फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे 12 to 35 या 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत जो भी अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में, वो फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार कहलाता है। सो बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान रखना है फंडामेंटल राइट्स में कि वो पार्ट 3 या भाग 3 में मेंशन है, और यह आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मेंशन है। सो ये फ्रेंड्स पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन हैं, और इस पे और जो इनके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं फ्रेंड्स याद रखेंगे, जब भी आपका ये फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, जो कि अदर राइट्स के केस में अवेलेबल नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को भी अपील कर सकते हैं, बट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का एंट्री सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के या मौलिक अधिकार के हनन के केस में, वायलेशन के केस में अवेलेबल है। और दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखेंगे कि लिमिटेशन ये डालता है किसके ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर। जो हमारे कानून बनाने वाले हैं
उनके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन डालता है लेजिस्लेचर के ऊपर। और इसको फ्रेंड्स एब्रिज नहीं किया जा सकता है या वेव्ड नहीं किया जा सकता है। इस जो भी मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हैं, इसको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। दो कुछ केस में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ शर्तें लागू होती है, अदरवाइज इस राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, मतलब इसका ओपन डिक्लेरेशन या ओपनली ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये इम्प्लिसिट है। ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हमें आर्टिकल 19(1)(a) सब क्लाउज के अंदर मिलता है फ्रेंड्स। राइट टू फ्रीडम के आपने पढ़ा ही होगा आर्टिकल 19, जिसमें राइट टू फ्रीडम मिलता है आपको 6 तरीके के। तो उसके अंतर्गत ही राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको इम्प्लिसिट होता है, अंतर्निहित होता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स हो गया। और ये फ्रेंड्स ये सभी एज ग्रुप के लोगों को, सभी उम्र के लोगों पे अप्लाई होता है, ये लागू होता है, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो या 55 साल के एक प्रौढ़ या 70 साल के वृद्ध इंसान हो, सभी के ऊपर ये फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार जो है ये लागू होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब फ्रेंड्स अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स जो पार्ट 3 में फ्रेंड्स नहीं है या भाग 3 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन नहीं है, वो सारे अधिकार अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या अन्य संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है। जो आर्टिकल 12 से 35 में नहीं है फ्रेंड्स, वो सारे अधिकार आपके अन्य संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आएगा, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होना चाहिए। तो ये अन्य संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार में आपको समझ आ गया होगा, बेसिक अंतर क्या है या डिफरेंस क्या है ये समझ आ चुका है। और ये फ्रेंड्स बेसिक नहीं होता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स वेरी बेसिक अधिकार हैं, जो कि बहुत प्राथमिक अधिकार है जो आपको मिलता है। बट ये जो अन्य संवैधानिक अधिकार है ये बेसिक नेचर का नहीं होता है और ये सभी पे अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि राइट टू यूनिवर्सल सफराज, ये जो है ये 18+ जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, इस पे ही ये अधिकार लागू होता है। तो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस या कुछ कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये अधिकार दिया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का होता है जो कि फंडामेंटल राइट्स के केस में के अगेंस्ट अगर कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करता है, तो ऐसे लॉ को फ्रेंड्स नल या वॉइड डिक्लेयर किया जाता है, उसे खत्म कर दिया जाता है या उसकी मान्यताएं मौलिक अधिकार के विरुद्ध नहीं होती है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट वो वैलिड नहीं होता है। अगर कोई भी लॉ आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है या इसके विपरीत होता है, तो उस अधिकार को नल या वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। और ये अधिकार फ्रेंड्स आपसे लिए भी जा सकते हैं जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। कैसे? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर के द्वारा कुछ बदलाव किया जाता है, तो उस कंडीशन में ऐसे राइट्स आपसे लिए जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के कुछ एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट टू यूनिवर्सल सफराज या फिर राइट टू प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, ये सब सारे क्या हैं? अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। अब फ्रेंड्स समझने की कोशिश करते हैं लास्ट टॉपिक, लीगल या स्टैट्यूटरी राइट्स। ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होता है, बल्कि कोई लॉ का बुक में मेंशन है, ठीक है, या किसी स्टैट्यूट के द्वारा बनाया जाता है। तो कानूनी या वैधानिक अधिकार क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये फ्रेंड्स ये ऑर्डिनरी लॉ होता है, ठीक है, और इसको सिंपल किसी लॉ बुक में मेंशन किया हुआ होता है और इसको प्रोटेक्ट भी किया जाता है ऑर्डिनरी लॉ से, लॉ के द्वारा। ठीक है, तो ये साधारण कानून के द्वारा सुरक्षित होता है। और ये फ्रेंड्स अगर ये लॉ आपके जो लीगल राइट्स हैं या स्टैट्यूटरी राइट्स हैं, कानूनी या वैधानिक अधिकार, ये अगर वायलेट होता है तो आप ऑर्डिनरी कोर्ट में जाके अपना अपील कर सकते हैं। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं। ठीक है, सो आपको बेसिक जो लॉ होते हैं, कोर्ट होते हैं, वहाँ से आपको
अपने जो भी आपकी शिकायत है वहाँ से आप दर्ज कर सकते हैं। यह एक साधारण कानून द्वारा सुरक्षित होता है फ्रेंड्स, और विधायिका द्वारा कानून में बदलकर इसे बदला या हटाया जा सकता है। उल्लंघन के मामले में आप साधारण कोर्ट में जा सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है फ्रेंड्स। सो लीगल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स क्या है फ्रेंड्स, ये आई होप आपको समझ में आ गया है। और ऐसे अधिकार को फ्रेंड्स जो लीगल या स्टैट्यूटरी राइट्स होते हैं इसको वेव्ड किया जा सकता है किसी इंसान के या इंडिविजुअल के द्वारा। जैसे राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि आप मुखिया में खड़े हो जाओ, आप एमएलए के इलेक्शन में खड़े हो जाओ, ठीक है, ये आपकी मर्जी, ठीक है। तो आप एक आम इंसान जो है इसको वेव कर सकता है, ठीक है। जैसे राइट टू वोट है, आपको कोई बंदूक लेके नहीं बोल सकता है कि चलो वोट डालो ही डालो, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि नोटा का भी अब ऑप्शन आया है, क्योंकि आपके पास फ्रीडम है, आप नोट नन ऑफ दी अबव जो होता है ऑप्शन उसको आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, कि मैं किसी को वोट नहीं डालना चाहता हूँ। आप वहाँ पे जाके नोटा पे बटन दबा के आप आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स जो भी इन 4 बिंदु से थे वो समझ में आ चुका है। तो एक व्यक्ति द्वारा इनकार किया जा सकता है, जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार है, मतदान का अधिकार है फ्रेंड्स, तो ये लीगल या स्टैट्यूटरी राइट्स होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स राइट टू फाइल एन एफआईआर, अगर आपका कोई चीज़ लॉस्ट हो जाता है या आपके साथ कोई दुर्घटना होता है तो आप उसका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अपने नज़दीक के थाने में आप लिखवाने जाते हैं। तो राइट टू फाइल एन एफआईआर जो है फ्रेंड्स ये भी लीगल राइट्स हैं। राइट टू रिफंड जो है फ्रेंड्स, अगर कोई कंपनी आपको रिफंड का वादा करता है और आपको रिफंड नहीं कर रहा है, उस केस में भी आप जाके उसका शिकायत दर्ज कर सकते हैं कानून के द्वारा और किसी कोर्ट में, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप कि ये चारों टॉपिक आपको क्लियर हो गए फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, उसको दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।